आचार्य सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, घुमट सात जीव कांड का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। आप सभी पुस्तक लेकर के तैयार बैठे हैं और मंगलाचरण के साथ इसका स्वाध्याय प्रारंभ करती हूँ। ध्यान देना है, 8 जून को आपकी चौथी परीक्षा है घुमट सात जीव कांड की। मैंने 127 गाथा तक आपने 3 परीक्षाएं दे ली हैं। अब 128 नंबर की गाथा से पूरा घुमटसार 173 नंबर की गाथा तक 46 गाथाओं की परीक्षा 8 जून को होना है। ये आप ध्यान रखना। दिन में 3:30 बजे से ही भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के चैट बॉक्स में ही पेपर जैसे पहले के पेपर डिस्प्ले किए गए हैं वैसे पेपर डिस्प्ले किया जाएगा। आप सब उनके उत्तर भर करके भेजेंगे और घुमट सार जीव कांड सार ग्रंथ के स्वाध्याय की परिपूर्णता होगी। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परोवणम बोच्छम। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं के कथन में 16वीं प्ररूपणा भव्यत्व मार्गणा के नाम से आ रही है। इसके बारे में कल आपने शुभारंभ किया। भव्य और अभव्य का स्वरूप, यानी कि जीव के ये पारिणामिक भाव हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, जिनमें किसी प्रकार का कोई पुरुषार्थ काम नहीं करता। और भव्यता और अभव्यता ये आत्मा की स्वयं की योग्यता की बात होती है। तो उसमें आपने जाना कि जो मोक्ष प्राप्त करने के योग्य जिनकी आत्मा है वो भव्य, और जिनके अंदर वो योग्यता नहीं है वो अभव्य कहलाते हैं। और योग्यता भेद के कारण भव्य के भी 2 भेद बताए हैं कि कोई विधवा स्त्री में जिसके अंदर संतान प्राप्ति की योग्यता है, संतान को जन्म देने की, किंतु उसे चूंकि विधवा हुई है, सती स्त्री है, दूसरा विवाह नहीं करेगी, इसलिए उसकी पुत्र प्राप्ति की नहीं हो सकती। ऐसा जो नियम से मुक्त होंगे लेकिन उनके वर्तमान में योग्यता नहीं है, तो ऐसे जीवों को एक प्रकार के भव्य कहा, जिनको कहेंगे दूरान दूर भव्य। और जिनके अंदर योग्यता है, नियम से मुक्त होंगे और जैसे एक योग्य स्त्री के निमित्त मिलने पर संतान की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार से 2 भेद तो भव्य सिद्ध के कहे और अभव्य सिद्ध का कोई भेद नहीं, केवल एक ही भेद है कि जिनके अंदर मोक्ष जाने की, अनंत चतुष्टय प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है, वे अभव्य कहलाते हैं। बंध्या स्त्री के समान उनका उदाहरण दिया है। तब 147 नंबर की गाथा है भव्य का स्वरूप। ये मारणा के प्रारंभ में भव्य और अभव्य दोनों की बात बताई। अब भव्य जीव का स्वरूप बताते हैं। भवत्तनस्य जोगा जे जीवाते हवन्ति भव सिद्धा, नहुमल विगमे नियमा ताणं कणवो वनाणमिव। सामूहिक गाथा पढ़िए। भवत्कणस्य जोगा ते जीवा ते हवन्ति भवसिता, नवमल विगमे नियमा ताणं कणवलाणमिव। भव्यत्वस्य योग्या ये जीवास्ते भवन्ति भवसिद्धाः, नहि मल विगमे नियमात् तेषां कनकोपलानामिव। अर्थात इसमें उदाहरण दिया है कनकोपल माने कनक पाषाण,
यानी कि जो खान से सोना निकलता है तो स्वभाव से मल सहित रहता है। जब अग्नि के संयोग से उसका मल, उसके ऊपर जो मल जमा हुआ होता है वह निकल जाता है तो 16 ताव सोना शुद्ध बन जाता है। और उसके बाद में उसकी ज्वेलरी, उसको जिस रूप में ढालना चाहें उसमें ढाल लेते हैं। तो उसी प्रकार से कनकों पर कनक पाषाण के समान जो जीव भगवत्नस्य जोगा भव्यत्वस्य योग्या, भव्यत्व के योग्य हैं, जो जीव हमेशा भव सिद्ध हैं, माने जिनके अंदर अनंत चतुष्टय रूप सिद्धि को प्राप्त करने की योग्यता है, तो उनको कहते हैं भव्य। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मोक्ष जाए ही जाए। जैसे कि कोई कनक पाषाण, स्वर्ण पाषाण निकला तो उसे अग्नि के संयोग से उसके मल को दूर किया गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर स्वर्ण पाषाण अपने मल से दूर हो ही, यानी उसका मल दूर किया ही जाए। दूर होगा शुद्ध स्वर्ण पाषाण बन जाएगा, नहीं होगा अशुद्ध स्वर्ण पाषाण बनेगा, बना रहेगा। इसी प्रकार से भव्यत्व की योग्यता है, सिद्ध पद को प्राप्त करें, उनके अंदर चूंकि योग्यता है, लेकिन सारे भव्य सिद्ध ही बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है, योग्यता है। जैसे कहा गया योग्योपादान योगेन दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में कहा कि योग्योपादान योगे ने दृष्टा स्वर्णता मता, जैसे स्वर्ण पाषाण योग्य उपादान के मिलने पर, यानी कि अग्नि सुनार आदि के उपादान निमित्त के मिलने पर, और अगर उसके अंदर सोनापना है तब वो मल को दूर करके स्वर्णत्व को, असली सोने पने को प्राप्त हो जाएगा। कैसे? द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता, स्वद्रव्य काल भाव आदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये स्वचतुष्टय हैं। इनकी योग्यता मिलने पर ही कनक पाषाण, स्वर्ण पाषाण अपने असली स्वर्ण पने को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से भव्य जीव के भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का इन चतुष्टय की प्राप्ति होने पर उसके अंदर की योग्यता प्रकट हो सकती है, योग्यता ना मिले प्रकट नहीं भी हो सकती है, और योग्यता मिल जाए तो भी जरूरी नहीं है कि प्रकट हो जाए। निमित्त और उपादान दोनों ही योग्य होने चाहिए। ये कहलाती है स्वद्रव्य चतुष्टय की प्राप्ति, द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनकी प्राप्ति। तब आप समझ गए होंगे कि भव्य जीव जिसके अंदर हमेशा योग्यता विद्यमान है और निमित्त मिलने पर वो नियम से अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है, तो उसका नाम है भव्यत्व। यानी भव्यत्व गुण हमारे अंदर है। हम मोक्ष जाएं चाहे नहीं जाएं, लेकिन अपने अंदर मोक्ष जाने की शक्ति है, और कभी वह निमित्त मिले तो मोक्ष जरूर जरूर चले जाएंगे। तो इसके अंदर स्वर्ण पाषाण की उपमा दे करके बताया गया है कि ऐसे भी बहुत से कनकों पर माने स्वर्ण पाषाण है जिनमें कि निमित्त मिलाने पर शुद्ध स्वर्ण रूप होने की योग्यता तो है, परंतु इस योग्यता की अभिव्यक्ति कभी नहीं होगी। ये भव्य सिद्धि के दो भेद चूंकि कहे हैं उसी को बताते हैं कि उसको जो है उनकी योग्यता की अभिव्यक्ति कभी भी नहीं होगी, अथवा जिस तरह से अहमिंद्र देवों में या नरक आदि में गमन करने की शक्ति है, परंतु उस शक्ति की अभिव्यक्ति कभी नहीं होगी। इसी प्रकार से जिन जीवों में अनंत चतुष्टय प्राप्त करने की योग्यता है, परंतु उनको वह कभी प्राप्त नहीं होगी, उनको भी भव सिद्ध कह देते हैं। जो जीव भव्य होते हुए भी सदा संसार में ही रहते हैं, तो इनको कहीं कहीं आगम के अंदर दूरान दूर भव्य के नाम से, उस संज्ञा से समन्वित यानी उस संज्ञा से जाना गया है। और जो दूसरी तरह के भव्य हैं यानी कि निश्चित रूप से उनका मोक्ष जाना निश्चित है, ऐसे जीवों को भव्य ही कहते हैं। जो मोक्ष चले गए
अनंत अनंत सिद्ध भगवान बन गए। वे नियम से संसार अवस्था में भव्य थे। भव्य होने वाले जीवों को ही मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन हर भव्य को मोक्ष हो जाए ये जरूरी नहीं। अब आगे मुक्त जीव का स्वरूप कहते हैं। नय जे भव्वा भव्वा, नय जे भव्वा भव्वा, मुक्ति सुहाती दणंत संसारा, मुक्ति सुहाती दणंत संसारा, हे जीवाना यव्वा, हे जीवाणा यव्वा, निवय भव्वा भवाय, निवय भव्वा भवाय। सामूहिक गाथा पढ़िए। नय जे भव्वा भव्वा, मोती स्वाति दणंत संसारा, ते जीवाणा यव्वा, निवय भव्वा भवाय। न चाहिए भव्या अभव्या, मुक्ति सुखा अतीतानंत संसारा, ते जीवा ज्ञातव्या, नैव चा भव्या अभव्याश्च। अब जो भव्य और अभव्य, इन दोनों विशेषणों से, इन दोनों संज्ञाओं से, इन दोनों प्रकारों से रहित हो जाते हैं, भगवान बन जाते हैं, वे मुक्त जीव कहलाते हैं। और या यूं समझिए कि मुक्त जीव ना भव्य होते हैं और ना अभव्य होते हैं, क्योंकि संसार अवस्था में ही भव्य और अभव्यपना पाया जाता है। इसलिए आपको ये जानना है कि नय जे भव्वा भव्वा, जो भव्य भी नहीं है और अभव्य भी नहीं है, मुक्ति सुहाती अनंत संसारा, और मुक्ति सुख से समन्वित, जो जिन्होंने अनंत संसार को छोड़ दिया है या जिनका अनंत संसार छूट गया है, तो वे जीव मुक्ति सुख का उपभोग करते हैं। अनंत संसार जिनका छूट गया, ऐसे जीव ना भव्य हैं और ना अभव्य हैं। ते जीवा ज्ञातव्या, नैव च भव्या अभव्याश्च। वे ना भव्य है ना अभव्य। हम सब संसारी हैं, क्योंकि संसार में रहते हैं। तो आज मैं पूछूं किसी से कि संसार के अंदर कौन से जीव भव्य हैं, कौन से जीव अभव्य हैं, तो आप उसका थर्मामीटर नहीं लगा सकते। केवल इतना ही माना जाता है, आज का थर्मामीटर यह है कि जो अयोध्या और सम्मेद शिखर जैसे दो तीर्थों की 700 तीर्थों की वंदना कर लें, समझो वो भव्य हैं। और जिनको कर्म के उदय से इन तीर्थों का दर्शन नहीं हो पाता, कोई ना कोई निमित्त मिल जाएगा तो वो दर्शन नहीं कर पाएंगे, वंदना नहीं कर पाएंगे, तो वे अभव्य हैं। लेकिन कोशिश करके, इसीलिए आज पूरे जैन समाज के अंदर एक धारणा व्याप्त है कि सम्मेद शिखर के दर्शन जरूर करना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे जैन शासन के अंदर दो ही शाश्वत तीर्थ हैं, एक है अयोध्या और एक है सम्मेद शिखर। पहले अयोध्या में जन्म लेते हैं भव्य प्राणी तीर्थंकर के रूप में, उसके बाद सम्मेद शिखर से मोक्ष जाते हैं। तो ये दोनों ही तीर्थ भव्यत्व की पहचान कराने वाले हैं हर प्राणी के लिए। इसलिए आप सबको अपने मन के अंदर भाव बना लेना है कि जीवन में एक बार, चाहे घर के अंदर छोटा मेंबर है बड़ा मेंबर है, सबको एक बार अयोध्या और एक बार सम्मेद शिखर के दर्शन जरूर कराना है। मैं तो कहूंगी कि अगर किसी को गिफ्ट देना है, बर्थडे गिफ्ट है, मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट है, कोई भी गिफ्ट देना है आपको, तो आप अयोध्या का टिकट बना करके दें, सम्मेद शिखर का टिकट बना के दें। आप दोनों तीर्थों के दर्शन करा देंगे, ये आपका सबसे बड़ा गिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गिफ्ट देवगति का गिफ्ट है। बाकी जो संसार की क्षणिक चीजें हैं वो तो नष्ट हो जाएंगी, पर आपने अगर देवगति का टिकट किसी को गिफ्ट में दे दिया तो उसको समझो कि सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया आपने। आज इसीलिए तो ज्ञानमती माता जी ऐसे तीर्थ का ज्ञान कराने के लिए, संज्ञान कराने के लिए अयोध्या में आई हैं। 90 वर्ष की उम्र के अंदर उनकी दूरदर्शिता आप देखिए कि जो अयोध्या जहां अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया,
और समय शिखर जा करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया, जो भव्यत्व और अभव्यत्व से रहित हो गए, मुक्त जीव बन गए, ऐसे तीर्थों का दर्शन करने की लोगों को प्रेरणा मिले। आज आने वाले लोग कहते हैं हम पहली बार आए, आप लोग भी पहली बार आए होंगे पहली बार आए तो इसका मतलब क्या, आपकी कमजोरी रही, आप केवल पूजाओं में पढ़ते रहे कि भगवान आदिनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन उसके दर्शन करने की इच्छा नहीं की। अब आज प्रचार प्रसार हो रहा है, भगवान ऋषभदेव भगवान राम ने जहां जन्म लिया, ऐसी अयोध्या नगरी के दर्शन करने की भावना करने मात्र से समझो आप भव्य हो गए। तो यहाँ मुक्त जीव का स्वरूप इसलिए बताया कि जो इनको ना भव्य कह सकते और ना अभव्य कह सकते। भव्य इसलिए है कि उन्होंने अनंत चतुष्टय को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया, इसलिए कथनचित संसार अवस्था की अपेक्षा वो भव्य है। और भव्य अभव्य दोनों अवस्थाओं से रहित है। तो कह रहे हैं जिसमें अनंत चतुष्टय के अभिव्यक्त होने की योग्यता ही ना हो, उसको तो कहते हैं अभव्य। ये तो हम नहीं पहचान सकते कि कौन भव्य है कौन अभव्य है, केवल ही भगवान जान सकते हैं कि कौन जीव भव्य है कौन अभव्य है। इसलिए मुक्त जीव अभव्य भी नहीं है भाई, जिनके अंदर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की योग्यता ही ना हो तो अभव्य कहलाएंगे। तो मोक्ष जाने वाले जीव तो पहले भव्य तो थे ही, इसलिए वो अभव्य भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अनंत चतुष्टय को मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और भवितुम योग्या भव्या, इसके अनुसार भव्य उनको कहते हैं जिनमें अनंत चतुष्टय प्राप्त करने की योग्यता है, किंतु अब वे उस अवस्था को प्राप्त कर चुके, इसलिए उनके भव्यत्व उनकी उस योग्यता का परिपाक हो गया, माने उस योग्यता का फल तो मिल गया। अनंत चतुष्टय की प्राप्ति मतलब मोक्ष सुख की प्राप्ति, तो भव्यता भी उनके अंदर से खत्म हो गई, माने भव्यता का फल तो अब उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो कहीं सीढ़ी से आपने किसी मंजिल को चढ़ करके प्राप्त कर लिया लक्ष्य, तो उसके बाद सीढ़ी का काम खत्म हो जाता है। ऐसे ही भव्य और अभव्य दोनों अवस्थाओं से रहित मोक्ष गए हुए सिद्ध परमात्मा को बारंबार नमन करते हुए, अपने भव्यत्व की पहचान करते हुए आप सब एक बार अयोध्या और समय शिखर की वंदना जरूर कर लीजिए, तो ये निश्चित हो जाएगा कि आप निश्चित रूप से भव्य हैं, हम भव्य हैं, हम जरूर जरूर निमित्त मिलते ही मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष का मार्ग है। जब मोक्ष के महल की खिड़की खुलेगी तब हम मोक्ष जाने की योग्यता रख लेंगे, तो मोक्ष जा सकते हैं। यानी चतुर्थ काल में जब जीव मोक्ष जाते हैं तब हमारा भी नंबर आ जाएगा। इसलिए इस भव्यत्व मार्गना का सार यही समझना कि भव्य को दो भागों में विभक्त किया, दूरांदूर भव्य और भव सिद्ध और अभव्य जीव। तो यूं साधारण रूप से कहेंगे तो भव्यत्व मार्गना के दो भेद हैं, भव्य और अभव्य। भव्य के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, भव सिद्ध और दूरांदूर भव्य। तो इस विस्तार को आप लोगों को जानना है। अब हम आगे चलते हैं सम्यक्त मार्गणा के अंदर। सम्यक्त मार्गणा माने हम अब 17वीं प्ररूपणा में आ गए। भव्या सम्मत सन्नि आहारे, सम्यक्त संगी और आहारक, ये 3 मार्गणाएं अभी हमें और पढ़नी है। तो सम्यक्त मार्गणा के अंदर आते हैं, शीघ्रता से हमें कोर्स को भी समापन करना है। तो सम्यक्त का लक्षण सबसे पहले बताते हैं, छप्पन चरणव विहाणम, छप्पन चरणव विहाणम, अत्थाणम जिणवरो वैठाणम, अत्ताणं जिणवरो वैठाणम्, आणाय ऐगमेणय, आणाय ऐगमेणय, सद्दाणम होई सम्मतम, सद्दाणं होय सम्मतम्। सामूहिक गाथा पढ़िए। छप्पन चरणव विहाणम, अत्ताणं जिणवरो वैठाणम्, आणाय
ऐगमेणय सत्गणं होई सम्मतम्। षट् पंच नव विधानाम अर्थानां जिन्वरोपदिष्टानाम् आज्ञया अधिगमेन च श्रद्धानं भवति सम्यक्त्वम्। सम्यक्त्व, सम्यक्त्व माने सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने अच्छी तरह से देखना। अच्छी तरह से देखना दो प्रकार से है, एक तो आंखों से देखना और एक है आत्मा की दृष्टि। आत्मा की दृष्टि जब समीचीन होती है तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। आंख की दृष्टि समीचीन होती है तो सामने की चीज स्वच्छ साफ एकदम दिखती है। अपने को दोनों ही दृष्टियां सही बनानी है, लेकिन यहाँ पर सम्यक की महिमा माने आत्मा की दृष्टि, समीचीन दृष्टि को सम्यक दर्शन कहते हैं। इस बात का वर्णन किया गया है। तो छह पंच नव विहाणम, षट पंच नव यानी 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय और 9 पदार्थ होते हैं। 6 द्रव्य कौन से होते हैं? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और 5 अस्तिकाय कौन से हैं? जीवास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय, जीव धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश अस्तिकाय। और काल द्रव्य को अस्तिकाय में नहीं लिया है, इसलिए एक काल द्रव्य को छोड़कर 5 अस्तिकाय होते हैं। इनकी डिटेल आपको तत्वार्थ सूत्र और द्रव्य संग्रह में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय को जाने और 9 पदार्थ। 9 पदार्थ कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, वाह क्या बात है। कहाँ से आए बेटे? है सोनगिर महाराष्ट्र, है ना। इसका मतलब आप जो है पाठशाला में जाते हो, पहचान हो गई। तो गर्मी की छुट्टियां आ गई हैं, बच्चों को जहाँ भी पाठशालाएं चलती हैं जरूर भेजना आप सब। देखो सोनगिर महाराष्ट्र से आया हुआ बालक, क्या नाम है बेटा आपका? आदि नीलेश, नीलेश जी के बेटे होंगे, आदि आपका नाम है। तो इस बच्चे ने तुरंत 9 पदार्थों के नाम बता दिए, जबकि अच्छे अच्छे लोग नहीं बता पाते हैं। तो ये पाठशाला का महत्व है। आज आपको आचार्य शांति सागर पाठशाला घर घर में खोलना है। मैं कहती हूँ अगर समाज में भी नहीं चलती है, आप अपने घर के बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में जरूर जरूर इन छोटी छोटी चीजों को पढ़ाएं। और जहाँ पाठशाला चलती हैं या शिविर हो रहे हैं, उन शिविरों में भी बच्चों को जरूर भेज करके जैन धर्म के फंडामेंटल्स को यानी प्रमुख सिद्धांतों को उनको ज्ञात जरूर कराएं। बहुत ही अच्छा लगा। आदि जैन आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। बैठ जाओ। तो 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय और 9 पदार्थ, इनका क्या थान जिणवरो इठाणम। इन चीजों को जिनेंद्र भगवान ने उपदेश में किया है, दिव्य ध्वनि में बताया है। तो इन सब चीजों का ज्ञान करना, इन्हें कैसे? आणाए अहिगमेणया, आज्ञा सम्यक, आज्ञा रूप में कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है इसलिए ये सच है, उन पर श्रद्धान करना, ये आज्ञा सम्यक दर्शन है। और अहिगमेण, अधिगमेण माने जब गुरु का उपदेश सुना या आपने पाठशाला में पढ़ करके जाना या पुस्तक का स्वाध्याय किया तब जाना, तो ये कहलाता अधिगम। अधिगम माने पुस्तक, गुरु या पाठशाला से जानना। तो आज्ञा और अधिगम इन दोनों रूप से श्रद्धान करने को, जिनेंद्र भगवान के कहे हुए तत्वों पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। इसी को कहते हैं सम्यक। तो क्या कहते हैं? सम्यक। अब जैसे आपको बताया गया कि सुमेरु पर्वत 40 करोड़ मील ऊंचा है, हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन उसको आज्ञा से कि शास्त्र में लिखा है, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, तो वह सही है, उसका श्रद्धान जरूर करना। हम चाहे देख पाए ना देख पाए, अपने दादा बाबा पड़बाबा इनको हमने नहीं देखा, लेकिन उसके अस्तित्व को तो मानते हैं ना। तो ऐसे ही जिन चीजों को नहीं देखा उन चीजों को भी मानना, ये आज्ञा सम्यक तो है। तो सम्यक मार्गना में आपने जाना कि जिनेंद्र भगवान के कहे हुए 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थों पर श्रद्धान करना,
ये सम्यक दर्शन है। और इसके दो भेद हैं, आज्ञा सम्यक दर्शन, आज्ञा सम्यक्त्व और अधिगम सम्यक्त्व। इसी प्रकार से आगे इसका सम्यक्त मारणा में पहुंच करके आप अपने सम्यक्त्व की भी पहचान करते रहना। यही आज के स्वाध्याय का सार है। जावाणी के ज्ञान ते सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रहे। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए। ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए।